गुड मॉर्निंग। अब हम आपको नॉन मेटल में बनने वाले बॉन्ड के बारे में बताएं। नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या करती हैं, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मोस्टली में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे, दूसरे से क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो अब जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर के दोनों एटम्स में जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनमें दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बोथ एटम क्या करते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं। और जब इक्वल इलेक्ट्रॉन का जब शेयर करते हैं तो ऐसा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। को का मतलब कॉपरेशन हो गया। कॉपरेशन मतलब एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो तब तक एक दूसरे को कॉपरेट करते रहेंगे जब तक एक दूसरे की काम चलते रहे। कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंसी बैलेंसी का मतलब है सिंपली एक दूसरे को ज्वाइन करना। इसको समझने के लिए बहुत अच्छी बात यह है, पहले हम इसको लिख दें, द शेयरिंग ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ electrons to get stable electronic configuration is called covalent bond, and this type of बैलेंसी है इसका कोवैलेंसी। ओके, अब आप ये देखिए कि इसमें हमने कहा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। दिस बैलेंसी दिस बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल्स, मोस्टली नॉन मेटल्स, जिसमें फॉर एग्जांपल लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन की बड़ी स्पेशल पोजीशन है। ये आपका मेटल भी है, नॉन मेटल, दोनों तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन वो तो वही खतरों का खिलाड़ी है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो ले भी सकता है। अगर उसने दे दिया तो क्या हो गया, उसके पास प्लस बैलेंसी हो गई, और प्लस बैलेंसी हो गई तो उस केस में क्या बन गया, वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट की तरह बिहेव करने लगेगा, पॉजिटिव आयन बना लेगा। और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, यानी तब क्या होगा, वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो वो जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो माइनस का बन जाता है। और एक और बात, जब अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव बनता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, तो वो मेटल की तरह बिहेव करता है और पॉजिटिव आयन बना रहा है, ये हमने बता दिया। और जब वो बनते हैं तो वो कहलाते हैं आपके कौन से, उसके ऑक्सीजन, मतलब ये जो नॉन मेटल होने के बाद भी नॉन मेटल से कंबाइन करेगा। अगर कंबाइन करे तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो वाटर बना लेगा। लेकिन जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मेटल से कनेक्ट करता है, तो वो हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड कब बनाता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जब हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ ज्वाइन करे तो वो हाइड्राइड कहलाता है। समझ गए? अब आप देखिए, ये आपके नॉन मेटल्स हैं जिनके बीच में क्या हो रहा है, आपका शेयरिंग होगा। और शेयरिंग क्यों होगा, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि 2 बच्चे कहीं बाहर गए पढ़ने, और 2 बच्चे जब बाहर गए तो उनके घर से मान लीजिए 800 रुपए, 800 रुपीज, अरे 8 था, एक तो बहुत पुरानी बात हो गई, 8000 रुपीज दोनों बच्चों के लिए घर से उनके फादर, ठीक है। अब वो क्या रहा है, इसका उनका बजट बनाया उन्होंने कि 2000 तो वही हमारे आने जाने में खर्च हो जाएंगे,
बोले 2000 आपके खाने में खर्च हो गए, ये 2500 उन्होंने लंच लगा लिया, टिफिन मंगाने लग गए, कितने हो गए 4500। अब बचे इनके पास बैलेंस जो बचा वो बचा आपका 4 और 3 3500। ठीक, इनके पास ही भाई साहब के पास 3500 बचा है, ये ए है और ये बी है, 3500 और 3000। अब ये रूम लेने गए, रूम मिल रहा है भाई साहब 5000 का रेंट के लिए। अब क्या करें, इन्होंने क्या कहा, दोनों बोले अरे यार एक काम कर 2500 तू दे दे और 2500 मैं दे देता हूं, दोनों लोग साथ रहें और 1000 रुपये बच जाएगा तो ऐश करेंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, 7000 हो रहे थे तो ये अगर 2000 का 3000 यहां हो गया, इनने 2050 दिया, 1000 दोनों के पास बच गए। अब चला भाई, सब चलता रहा, एक दोनों में अच्छी लड़ाई हो गई, गुत्थम गुत्थी, खूब मारा एक दूसरे को। मारने के बाद जब बाहर गए तो अब दोस्तों से बात कर रहे, क्या करूं यार, वो तो हमारे पास पैसे कम पड़ रहे 2500, नहीं तो मैं आज रूम छोड़ दूंगा। तो उनकी मजबूरी क्या है, उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, 2500 है, तो लड़ने के बाद भी साथ में बने रहेंगे, सेम एक्टिविटी कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, ये छोड़ भी नहीं सकते, तो ये क्या कहेंगे, ये चिपके रहेंगे, कोई भी पोजीशन आए ये टूटेंगे नहीं। जैसे आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट वाले जो कंपाउंड है वो वाटर में जाने के बाद दोनों फ्री हो जाते हैं, डांस करते हैं भाई उसमें, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये इनकी मजबूरी है, ये हमेशा साथ साथ बने रहेंगे, ये कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाएंगे, तो इनका क्या होता है, ये वाला बॉन्ड मजबूत होता है। तो अब आप देखिए, अब हम आपको दो पार्ट में बता रहे हैं, यानी अपन बता रहे हैं बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल नहीं सेम एटम, खुद के साथ वो करना। अब यहां पर ये दोनों दोस्त, खुद के साथ का मतलब दोनों भाई हैं, और भाइयों में भी यही चल रहा है, वो कह रहा मैं अलग चला जाऊंगा लेकिन मेरे पास पैसे हो जाए, पापा अगर मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा भेजने लग जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो साथ रह रहे हैं भाई होने के बाद भी, और वो दोस्त भी रह रहे हैं, मतलब अलग अलग एटम भी मिलके वो कर रहे हैं। तो अब अपन बता रहे हैं सेम एटम के लिए, सेम एटम के लिए हम इसका आपका क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन लिया हमने, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 16, 8। तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी हुआ, ई कैपिटल बनाओ, ईसी हुआ 2, 8 और 6। इन्हें चाहिए कैसा भाई, इनको ऐसा चाहिए कि ये क्या करें, ये दोनों क्या करें, इनको ऐसा चाहिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तभी स्टेबल बने। तो ये क्या करेंगे भाई, एक ऑक्सीजन भाई साहब ये रही, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 और 1 2 3 5 और 6। दूसरे इलेक्ट्रॉन भाई साहब, दूसरे ऑक्सीजन भाई साहब, इनके में भी 3 और ये, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से शेयरिंग कर ली, एक ही रूम ले लिया रेंट से। तो अब क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 8 करने के लिए 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर कितने हो गए, अब इसके अंदर अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस वाले के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर आ गए, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब यहां पर देखो 1 2 2 और 2 4 और 2 6 हो गए। अब आप देखिए इनने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन 2000 रुपए का शेयरिंग कर ली इन्होंने। तो अब इनने इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर करे, 2। तो अब इनके बीच जो है बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड है इन दोनों का रोकने का। तो अब ऑक्सीजन क्या होगा, एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन
ये दोनों ने क्या किया, शेयरिंग करी। तो शेयरिंग करी तो क्या हो गया, ऑक्सीजन और इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन का आपका शेयरिंग है, इसलिए इसमें बन गया कितना, 2 बॉन्ड बने। तो ये कहलाता है डबल बॉन्ड। हाँ, एक चीज बताना आपको भूल गए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां लिख दूं, द एलिमेंट कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 and 3 electrons and forms सिंगल बॉन्ड जब 1 इलेक्ट्रॉन का हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन का हो तो आपका क्या होगा, 3 बॉन्ड। ट्रिपल लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 तरीके के बॉन्ड बनते। तो ये तो हो गया भैया सेम सेम का। आप ये भी जानते हो कि कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं रहता, अगर सिंगल रहेगा तो वो कहलाएगा, नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, वो कहलाएगा नेसेंट। ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, किसी भी चीज से रिएक्शन कर लेंगे और ये आपके नेचुरल फॉर्म में नहीं रह पाएंगे। तो ये जब एक सेम एक दूसरे से वो करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल, और ये होता रहता है मोस्टली इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2। कभी आपने ऑक्सीजन गैस को O नहीं सुना होगा, O अगर सुना होगा तो वो नेसेंट गैस है। वो नेसेंट क्या होगी, बिल्कुल ताजी ताजी, जो किसी से रिएक्शन नहीं कर पाई, तो आपको बड़ी तेजी से रिएक्शन करती है वो, और रिएक्शन करके अगर सेम से कर ले तो वो O2 बना लेगी, या क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। सिमिलरली आप नाइट्रोजन में ले लो, N2 गैस बनती है, क्लोरीन में ले लो, Cl2 गैस बनती है, ये सारे कंबाइन होते हैं। कार्बन जो है वो मोस्ट एक्टिव है, क्योंकि कार्बन को हम इसलिए नहीं ले रहे कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो 4 होने वालों के लिए अभी हमें क्या करना है, हमने बताया था कि इसको स्टैंडर्ड ले रहे हैं, इसके ऊपर वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और नीचे वाले क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसका एक्सेप्शन हर कोई है। तो ये जो आपके बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड बन गया, किसी में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, किसी में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऐसे करके क्या होगा इनका, जैसे आप क्लोरीन ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए क्लोरीन का जो नोटेशन है वो Cl, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, 287। अब एक क्लोरीन जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 ये क्लोरीन होगा। दूसरा एटम क्लोरीन का 1 यहां हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब ये क्या करेंगे, देखिए ये क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, और दूसरे क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी के 6 कहां होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन कितने का इनने शेयर किया, शेयर 1 का किया। क्यों किया, क्योंकि 7 थे 8 करने हैं, तो ये अपने फैसिलिटेशन इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि इनके जाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ। और इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने बनाया Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, और ये बन गई आपकी क्लोरीन गैस। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अब कार्बन को इसलिए बचा के रख रहे हैं कि कार्बन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो अपन कहां पहुंच जाएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर। क्योंकि कार्बन जब आप कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन बहुत सारी चीजों के लिए बॉन्ड बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2 का कर सकता है, 3 का कर सकता है, सारे से अलग अलग एलिमेंट से कर सकता है, सेम से कर सकता है। इसलिए कार्बन तो बड़ा वर्सेटाइल आपका एलिमेंट होने की वजह से इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड में एक और आपको खास बात बता दूं, या इन बॉन्ड को बता दूं कि एक लुईस स्ट्रक्चर और होता है। लुईस स्ट्रक्चर बहुत कुछ भी नहीं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। अब आप देखिए कि यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया, तो बस अब क्या करना है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन ने 2 4 और 2 यहां पे 6 कर लिया। दूसरा ऑक्सीजन लिया,
दूसरा ऑक्सीजन में तो अलग डिफरेंट बना दिए, क्रॉस क्रॉस, यहाँ क्रॉस क्रॉस और यहाँ क्रॉस क्रॉस, आपके कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या दो शेयर कर रहे हैं ये वाले, तो दो शेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका लुईस स्ट्रक्चर कहलाएगा। लो हो गया। अब जैसे पिछले में था एन को ये हो जाएगा। अब जैसे आप उसका है क्या क्या अपन कोवेलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट का, इलेक्ट्रोवैलेंट में एक की जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहा होगा प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे और लुईस स्ट्रक्चर होगा। तो लुईस स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट हम वीडियो और बना देंगे। अब आप इसको बड़े आराम से चाहे तो नोट कर सकते हैं और आगे और देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको इंफॉर्मेशन चली जाएगी, आप तुरंत उसको देख सकते हैं। थैंक यू। अब आगे फिर मिलते हैं।